दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सीएम दिल्ली में दूध में सियासत हुई गर्म। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। संभावनाएं जताई जा रही है कि पितृपक्ष के बाद नवरात्र पर्व के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार या उसमें फेरबदल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचने के साथ ही राजधानी देहरादून की सियासत गर्मा उठी है। दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। सीएम के पार्टी मुख्यालय में पहुंचने के साथ ही दून में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि पार्टी मुख्यालय में जब मुख्यमंत्री से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा गया तो वो इस प्रश्न को टाल गए। सूत्रों का कहना है कि आज मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विधानसभा भर्ती मामले के संबंध में फीडबैक दे सकते हैं। बकौल बलूनी मुख्यमंत्री ने सिंगटाली पुल की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी दी थी। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड में वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा की। पर्यटन अवस्थापना से जुड़े संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग लिया जाएगा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री से कुछ उद्यमियों और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों ने भी मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार के विकास के एजेंडे और भावी रोड मैप की जानकारी दी। संभावना जताई जा रही है कि पितृपक्ष के बाद नवरात्र पर्व के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार या उसमें फेरबदल कर सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा बैकडोर भर्ती मामले की जांच रिपोर्ट आनी है। जानकारों का मानना है कि यदि जांच समिति बैकडोर नियुक्तियों को रद्द करने की कोशिश करती है या सिफारिश करती है तो तत्कालीन स्पीकर जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं वो उन पर नैतिक दबाव बना सकते हैं। चर्चा आज इसी पर। सीएम दिल्ली में दून में सियासत हुई गर्म। दिल्ली में सीएम इस वक्त मौजूद है। देवभूमि में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। बताया जा रहा है कि भाजपा आलाकमान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंत्रियों और विधायकों की गोपनीय रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार इस दौरान उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर कैबिनेट विस्तार और कुछ फेरबदल को लेकर बात की है। बता दें कि पूर्व में सीएम धामी खुद जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत दे चुके हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड के कैबिनेट में विस्तार के साथ ही कुछ फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। और आपको यह भी बता दें कि धामी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं। पिछले कुछ दिनों से इन खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट विस्तार चर्चाएं गरमा रही थीं। विशेष रूप से प्रदेश में भर्तियों की अनियमितताओं को लेकर जिस तरह से राजनीति गर्म है, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय नेतृत्व को अपना फीडबैक देंगे। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल का सबब बने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में घपला और विधानसभा में नियुक्तियों के मामले पर धामी सरकार बेहद सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ रही है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की सतर्कता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि दोषियों पर शिकंजा कसने में तेजी आ चुकी है। अब तक 40 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य के इन हालात के बीच मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी को मुख्य रूप से 21 सितंबर को दिल्ली में 660 मेगावाट की महत्वाकांक्षी किसाऊ जल विद्युत परियोजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में भाग लेना है। वर्षों से लंबित इस परियोजना की डीपीआर संशोधित की जा रही है और अधिक लागत होने से स्थिति में राज्य पर बढ़ने वाले खर्च के बोझ को उत्तराखंड अन्य राज्यों से साझा करना चाहता है और इसलिए बढ़ी हुई लागत को परियोजना के वाटर कंपोनेंट से जोड़ने की पैरवी मुख्यमंत्री धामी कर सकते हैं। दिल्ली धामी की इस दौरे को लेकर कहीं ना कहीं सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षा घपले और विधानसभा में नियुक्तियों की नियुक्ति की जांच की अद्यतन जानकारी धामी केंद्रीय नेताओं के समक्ष रखेंगे।
केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे प्रकरण पर बेहद सख्त बताया जा रहा है और चर्चा आज हम इसी पर करने वाले हैं। धामी एक और जहां दिल्ली में है तो वहीं दूर में सियासत गर्म हो चुकी है। तमाम इस पर विपक्ष की भी भूमिका निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिजी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू मौर्य जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल जी, रविंद्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजू मौर्य जी आपका भी, अरुण शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं यहाँ पर करना चाहूंगी विपक्षी दलों से, क्योंकि धामी की अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं तमाम उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर, और जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि वो काफी ज्यादा सख्त हैं। लेकिन विपक्षियों को ये रास नहीं आ रहा है, विपक्षी दल इसे अलग एंगल से देखना चाहते हैं। शुरुआत शीशपाल जी से। जी देखिए यसी जी, जहां तक आप मुख्यमंत्री की गंभीरता की बात कर रहे हैं जी, ये मुझे तो कहीं से मुख्यमंत्री गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भर्ती घपले का मामला सबसे पहले देखिए विधानसभा में उठा, विधानसभा के पटल पर पूरे साक्ष्य रखे गए, लेकिन मुख्यमंत्री अनम्यूट करे खुद को शीशपाल जी। शीशपाल जी अनम्यूट करे खुद को। तो उसके बाद ये लोग सक्रिय हुए, और अभी भी ये सीधी गंभीरता इसलिए नहीं नजर आ रही है कि इस पूरे प्रकरण में बेरोजगारों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता है इस प्रदेश के अंदर, और सरकार ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य कहे जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्ट है, उन पर सीधे सीधे आरोप है। और मुख्यमंत्री ईमानदार कैसे हैं? क्या मुख्यमंत्री फाइलों का अनुमोदन नहीं करते? इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज है कि नहीं है? ये तो पूरी सरकार जो है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और पूरे जो ये भ्रष्ट मंत्री हैं इनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अब तक तो कोई नैतिकता नाम की चीज यहाँ सरकार में नहीं दिखाई दी है। तो ये दिल्ली जाएं या लखनऊ जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन इस प्रदेश से अपना बुरा बिस्तर समेटे इनके मंत्री और मुख्यमंत्री, तभी जाके जो है यहाँ पर बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। और देर से देर ये होना ही है। इनके घर की जो ये सारी अभी तक ढकी हुई थी, अब रोड पे आ रही है। अभी प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली दौड़ रहे थे, त्रिवेंद्र रावत दिल्ली दौड़ रहे थे, इनके अध्यक्ष सब दिल्ली दौड़ लगी। अब धामी का ये दूसरी तीसरी दौड़ है दिल्ली की। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी तो पकी रहे ना यसी जी, और देर से देर ये सामने आ जाएगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब वो मंत्री हटाते हैं, नहीं हटाते हैं, या बदलते हैं, या क्या करते हैं, लेकिन हम तो पहली दिन से अपनी मांग पर डटे हुए हैं कि सरकार को सत्ता में बने रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को पूरे मंत्री मतलब इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में। ठीक है शीशपाल जी। राजू मौर्य जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? एक और जहां पर घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि की भी गई है, लेकिन वही बात है कि जब बड़े मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी तो छोटी मछलियों को पकड़ने से ना जनता को कोई फायदा होगा और ना ही जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको कोई फायदा होने वाला है। और फिलहाल रिपोर्ट तलब की गई है। जो इस वक्त जो देखने को मिल रहा है माहौल, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट आज सौंपने वाले हैं धामी। क्या लग रहा है? देखिए यति जी, उत्तराखंड में तो मजाक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ मजाक हो रहा है जी। जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उन ग्रामीणों के साथ मजाक हो रहा है। यहाँ केवल विकास के नाम पर जनता को छला जा रहा है, क्योंकि 2022 में चुनाव है, अगले साल नगर निगम के चुनाव हैं। तो भाजपा केवल ये प्रेजेंट करना चाहती है कि धाकड़ धामी देखिए हमारे कार्यकाल में जो घोटाले हमारी पिछली गवर्नमेंट में हुए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है कि हमारी पिछली गवर्नमेंट में जो घोटाले हुए उस पर धाकड़ धामी ने भाजपा की मेन लीग से हट करके और कार्रवाई कर दी और तमाम लोगों को जेल में डाल दिया। हालांकि इस सबके पीछे जो मंशा है वो बड़े मंत्रियों को बचाने की, बड़े चेहरों को बचाने की है। दूसरी बात, जो दिल्ली दौरा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस तरीके के दौरे उत्तराखंड बनने से आज तक लगातार होते आए हैं और अक्सर देखा गया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करते करते मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि धामी जी वहां गए हैं तो वापस मुख्यमंत्री बनकर ही वापस लौटेंगे।
कभी भी मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके नेता, इनके मंत्री लगातार घोटाले कर रहे हैं और दिखाना ये चाह रहे हैं कि देखिए, अगर हमारा कोई व्यक्ति घोटाला करता है तो दूसरे घोटाला करने वाले व्यक्ति को बिठा देंगे। यानी कि अभी अरविंद पांडे जी मंत्री नहीं हो सकता है कि उनको मंत्रिमंडल में ले लिया जाए, और उनके कार्यकाल के दौरान भी पिछली बार क्या क्या हुआ वो सब जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर केवल एक झूठा माहौल बनाना चाह रही है कि भाई हम उत्तराखंड के बहुत हितैषी हैं, आगे भी चुनाव में बेनिफिट लेने से ज्यादा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा तो यही मानना है। ठीक है राजू जी। पीसी थापलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे राज्य के जो सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण है वो अनुभवहीन नेता, और 22 साल में हम लोग जो एक वृक्ष बनना था उत्तराखंड को, वो बेल बनकर रह गया, और बेल अब केंद्र पे लिपट कर चलने को मजबूर है। और इस समय जिस तरह से भर्ती घोटाला, तमाम भ्रष्टाचार की समस्याएं हमारे आगे आई हैं, उसमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड एक चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है। और उस चक्रव्यूह के अंदर जो धामी घुसे हैं इस समय दिल्ली में, वो वहां से अभिमन्यु बनकर आते हैं कि अर्जुन बन के आते हैं, इस पे हमारी बहुत बारीक नजर है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेने होंगे धामी सरकार को। इसमें जो नए मंत्री, क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल नालायक, मतलब कोई जवाब दे ही नहीं है, जो बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जिनको जनता की परवाह नहीं है, उनको रिमूव करते हैं कि नहीं करते हैं, हम बड़े शिद्दत से देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो सिंगताली पुल का इशू था, वो इशू यहाँ पे आया आपके मीडिया के माध्यम से, तो हमें खुशी हो रही है, क्योंकि ये बहुत साल से इस मुद्दे के लिए हम लड़ रहे हैं। 20 साल से जब माननीय खडूरी जी सरफेस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तब से मैं इस मुद्दे के लिए, क्योंकि अगर सिंगताली का पुल बनता है तो एक कनेक्शन कुमाऊं गढ़वाल के बीच में हॉरिजॉन्टल सड़क से होता है। एक इतनी महत्वपूर्ण जोड़ होगा ये, जो निश्चित रूप से हमारे लिए वरदान बन के आएगा। अगर इस सिंगताली का पुल गंगा में, जिसके लिए एक माफिया ने इसको रोका त्रिवेंद्र सरकार के राज में, और उसकी शिकायत जब हमने, अनिल बलूनी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं वचन देता हूं कि मैं सिंगताली पुल का निर्माण कराऊंगा, और वो इशू आज आया, तो हमें खुशी हो रही है। हमें खुशी हो रही है कि किसाऊ, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के जबड़े में है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। इसी महीने में मेरी वो जो PIL है, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें हमने कहा है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है टीडी डैम पे, उसको यूपी क्यों खा रहा है। ये सवाल आज किसानों को किस तरह से हैंडल करता है ये हमारे धामी जी, उस पे हमारी नजर है, क्योंकि हमारी चिंताएं राज्य के विकास के लिए हैं। हमारी चिंताएं ऐसी हैं कि जिससे कि इस राज्य की जो दुर्दशा है किसी न किसी तरह से लाइन में आए। और अगर ये नेता ये वचन जैसे जिस तरह से उछलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि हम यहाँ पे इस राज्य को सही रास्ता देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, जीरो टॉलरेंस, अगर ये करते हैं तो हमारी नजर इस पे, खुशी की बात है अगर ये होता है। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पे भी धोखा, क्योंकि पहले जब ये वहां गए थे लखनऊ, और इन्होंने कहा परिसंपत्तियों का बंटवारा मैंने कर दिया, उसमें हम खुश नहीं थे, क्योंकि वहां पे कई चीजें झूठी निकली, थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मुख्य संपदाएं थी आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है। इसलिए इन समस्याओं को हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी हो जो इसका हल निकाले, वही हमारा भगवान होगा, और वही इस राज्य को कहीं ना कहीं आशा की किरण बन के उभरेगा। इसलिए जो धामी की ये दिल्ली की यात्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से ही डिसाइड होगा कि किस तरह से इस उत्तराखंड का भविष्य तय हो। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। ठीक है थापलियाल जी, वापस आपको मैं रुक करूंगी। रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस दिल्ली दौरे को लेकर? यहाँ तो नेतृत्व परिवर्तन की बात छोड़ रही है, हम तो सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी शिषपाल जी ने सीधे सीधे कह दिया कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। राजू मौर्य जी भी शायद इस बात से इत्तेफाक रख रहे थे। देखिए, विपक्ष का काम तो किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा काम हो रहा हो, उसको
शंकित अशंकित लेके ढंग से सोचना, उसको लोगों के बीच में बताना, ये लंबे समय से इनका चला आ रहा है। इनकी बातों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी किसाऊ जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जो मध्यस्थता कर रहे हैं कुछ राज्यों के बीच में, जो लाभ लेने वाले राज्य हैं इसमें, क्योंकि एक लंबे समय के बाद रोक के बाद इस परियोजना को हरी झंडी मिली है, सारे पर्यावरण से लेकर सारी चीजें से। देखिए, जिस प्रकार उत्तराखंड हिमालयन भूभाग, हमारा क्षेत्र गंगा जमुना नदियों का उद्गम स्थल है, इसे एशिया का वाटर टैंक भी कहा जाता है। आज इस भूभाग पर एक बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी परियोजना है जो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में है, या जिनके लिए ड्राफ्ट तैयार है, या कहीं ना कहीं उन पे कार्य चल रहा है। और कुछ जो पुरानी योजनाएं जी जो अब किसी तरीके से हम उसको सफल पा सके हैं, उनको पास कराने में ये हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में बनने वाला एक बड़ी 660 मेगावाट परियोजना है, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात करने गए, अपने हित को लेके। और छोटी जो जल विद्युत परियोजना है उनको कैसे बना सके, उनमें केंद्र सरकार का कैसे यहाँ पैसा ला सके, अपने लाभ में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे करा सके। तो इन उत्तराखंड के विकास की परियोजनाओं को लेके, उत्तराखंड में रोजगार कैसे बढ़ सके, उत्तराखंड की कमाई कैसे बढ़ सके, उत्तराखंड कैसे जो है राज्य विद्युत राज्य बन सके, इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष इसको लगातार परसेप्शन बना रहा है कि जी निर्दिष्ट परिवर्तन हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल बदला जा रहा है, क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है रविंद्र जी? 3 पद जो खाली पड़े उन्हें नहीं भरा जाएगा? और जो रिपोर्ट मांगी गई है और जो ये घोटाले हो रहे हैं, जो आपके मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं, क्या उन पर क्या ये बदलाव नहीं होंगे? आप रविंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? नेतृत्व तो परिवर्तन नहीं होगा, मैं मान लेती हूँ उस बात को, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, क्योंकि इसकी हिंट पुष्कर सिंह धामी एक बार दे चुके हैं। मैं कहीं से कहीं तक नहीं मना कर रहा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा यशी जी, लेकिन वो उत्तराखंड में होगा, दिल्ली में जाके कैसे होगा? उत्तराखंड में यहाँ अपनी देखिए विस्तार होगा, लेकिन जो फेरबदल होने हैं, जो रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जा रही है, तो रिपोर्ट आपको क्या लगता है उत्तराखंड में सौंपी जा रही है? सौंपी तो वो दिल्ली में ही जा रही है ना? देखिए, किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट है या कुछ है, इस बात की मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट है, किस बारे में रिपोर्ट पेश की जा रही है। और एक सामान्य प्रक्रिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी परियोजना को लेके के बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गए, और अन्य राज्यों के भी प्रतिनिधित्व वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की मध्यस्थता कर रहा है। ठीक है रविंद्र जी, मैं वापस आपका रुख करूंगी, रुक जाइए। अरुण जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। तमाम विपक्षी दल तो मान रहे हैं कि ये जो दिल्ली दौड़ लग रही है, ये कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की ओर अंदेशा कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, साथ ही साथ कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं। जैसे कि प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं वो इस वक्त घेरे में चल रहे हैं, काफी सुर्खियों में हैं, लगातार हम देख रहे हैं। जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि इनके सितारे गर्दिश में हैं, इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं तो उल्टा ही हो रहा है। देखिए यशी जी, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं में, इनमें से अपलियाल जी को छोड़ के जी बाकी जो 3 लोग बैठे हैं जी, इनकी बारे में, इनकी पार्टी के बारे में, इनके बारे में जो भी फैसला होता है वो उत्तराखंड में नहीं होता, वो दिल्ली में होता है जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, जो दिल्ली से इशारा होता है वही किया जाता है। यहाँ उत्तराखंड में कुछ नहीं है। बिल्कुल। इनका मजेदार बात यह है कि जो जनमानस है वो उत्तराखंड का वोट देता है, और हमारे भाग्य का फैसला दिल्ली वाले बैठ के करते हैं। ये एक मजेदार बात है, और आज से नहीं है, ये विडंबना तब से है जब से इस राज्य का गठन हुआ जी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, ये आप तय मान लीजिए कि उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, लेकिन कई सूत्रों से छन के ये भी बात आ रही है जी कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सारी गड़बड़ियों का ठीकरा वो मुख्यमंत्री के सिर पे भी फूट सकता है। ये मतलब बिल्कुल श्योर नहीं है। और जो भाजपा के प्रवक्ता कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं सॉरी, ये इनको कोई जानकारी नहीं होती, या अगर जानकारी है भी तो इनके मुंह बंद रहते हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं होता ये कुछ नहीं बोलेंगे जी।
तो कहीं ना कहीं क्षण के ये भी बात आ रही है। हमारी दिल्ली में कई लोगों से बात हो रही थी जी। तो उनका कहना यह है कि अगर उत्तराखंड में मंत्रियों ने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, ये जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी 6 महीने मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब मार्च के बाद अब सितंबर चल रहा है तो लगभग 6 महीने अब भी हो गए हैं जी। तो आप ये मान के चल लीजिए कि मंत्रियों ने तो जाना ही जाना है। अब वो कौन कौन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, नए लोगों ने आना ही आना है क्योंकि 3 पद खाली भी हैं जी। तो इसका मतलब कम से कम 6 लोग बदले जाएंगे मंत्रिमंडल के अंदर। दूसरी चीज ये भी है कि एक चीज बहुत दिनों से पेंडिंग में है, अगर आप सबकी नॉलेज में हो, कि जो हमारे यहाँ निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने हैं वो मामला भी अभी खटाई में है और गाहे बगाए हमारे को सुनाई देता है कि कहीं ना कहीं ये होने वाला है जल्दी। अरुण जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं वापस आपका रुख करूंगी क्योंकि ब्रेक का कमांड लगातार हमें आ रहा है और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर प्रदेश बढ़ रहा है, उत्तराखंड बढ़ रहा है देश। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। किस विभाग या संस्थान को योग्यता की शर्तों पर है जरूरत, युवाओं को हम देंगे पूरी जानकारी। के न्यूज इंडिया पर देखते रहें रोजगार समाचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर एस मलविंदर सिंह कांग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। इलीगल माइनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਲੈਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2021 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਈਵਨ बीजेपी ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ, ਡੀਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। The said file was suppressed and no investigation was done at all. Only letter to various departments with subject regarding the illegal mining worth thousands of crore
डन बाई राणा केपी जेडे की फॉर्मर स्पीकर पंजाब विधानसभा and the file kept moving from one department to another department, no action was taken। गल जिहड़ी असली आ फाइल घूमदी रही एक डिपार्टमेंट तो दूजे डिपार्टमेंट च एक्शन कोई नहीं लिया गया। मतलब इन्हां लोकां ने जिहड़ा एक आम पंजाब दे चर्चा है कि सैटिंग हो जाती सी, हुण इलीगल माइनिंग जिहड़ी है किसी तो लुकी छुपी ते है नहीं। हुण भावें बाजवा साहब जिन्ना मर्जी चीका मार लैन कि टोवे पै गए, टोवे तो इन्हां लोकां ने पाए सी। जदों ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी मार करती। हुण ये गल समझण वाली है। माइनिंग मिनिस्टर ऑनरेबल हरजोत सिंह बैंस ने एक इंक्वायरी जिहड़ी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मार की जिहदे च प्राइमा फेसी जिहड़ियां गल्लां सामने आउंदियां उहदे च की गल्लां आउंदियां नोट करन वाली गल है और कांग्रेस वालियां नूं भी असीं दसना चाहुंदे हां। प्राइमा फेसी इंक्वायरी जिहड़ी डिपार्टमेंटल लैवल ते होई उहदे च आउंदा है कि रोपड़ और अनंदपुर साहब च राणा केपी जी जिहड़े कि फॉर्मर स्पीकर विधान सभा पंजाब ने उन्हां दे कई रिश्तेदारां दे उत्थे जिहड़े आ इलीगल कह लो लीगल कह लो क्रैशर लगे हुए आ। ये सामने आउंदा और इहदे च एक इंपॉर्टेंट गल होर आउंदी आ कि जिन्ने भी रोपड़ और अनंदपुर साहब च क्रैशर लगे आ जिन्हां दे किते ना किते राणा केपी साहब के रिश्तेदारां दा दूर और नेड़े रिश्तेदारां दा नाम जुड़ता है। ऑन रिकॉर्ड गल्लां उन्हां चों महीना बद्धी यानी कि महीना भी किते ना किते स्पीकर साहब नूं पहुंचदा सी। ये प्राइमा फेसी इंक्वायरी च गल्लां सामने आईयां। नाल जिहड़ी गल मेन है करन वाली इहदे च नाल इन बिटवीन ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਪਿਛਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ समझ नहीं आती। और आपको बता दें कि देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर, जहां पर धामी का फीडबैक हाईकमान के भावी निर्णयों में भूमिका निभाता दिखाई दे सकता है। सूत्रों की बात माने तो पार्टी हाईकमान की हामी के बाद सीएम धामी कुछ बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं और कुछ कैबिनेट मंत्रियों की जगह नए चेहरे को मौका दे सकते हैं। उत्तराखंड में सत्ता के गलियारों में सियासी हलचल फिर बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आजकल दिल्ली दौरे पर है और उनका यह दौरा पूर्व से प्रस्तावित था। सीएम को सोमवार को कुमाऊं दौरे के बाद दून लौटना था, पर वो दिल्ली रवाना हो गए। मंगलवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय गए। यहां उन्होंने राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से भेंट की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री संगठन बीएल संतोष दोनों दिल्ली से बाहर थे और इस बीच उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर कुछ मंत्रियों के फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल पिछले 1.5 महीने से भर्तियों के विवाद के चलते सरकार के सकारात्मक कार्य भी दब रहे हैं और जब से ये विवाद खड़े हुए हैं तब से मंत्रियों के साथ ही भाजपा विधायकों व वरिष्ठ नेताओं के दिल्ली दौरे भी बढ़ चुके हैं और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और सीधे हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण जी का रुख करना चाहेंगे। अरुण जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए एससी जी, अगर हम उत्तराखंड का इतिहास उठाएं जी तो 2000 में पहली अंतरिम सरकार बनी थी जी, जिसमें नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था जी और मात्र 3 महीने पहले भगत सिंह कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी पहला चुनाव हारी, लेकिन जो दूसरा चुनाव था अगर उसमें देखें भुवनचंद खंडूड़ी जी को 2007 में मुख्यमंत्री बनाया गया और 2010 में निशंक जी को लाया जी और फिर चुनाव से 6 महीने पहले फिर भुवनचंद खंडूड़ी जी को वापस लिया है। तो ये पूरा इतिहास रहा है इस भारतीय जनता पार्टी का। पिछली अगर सरकार देखें 17 से 22 वाली तो 17 से 22 में शुरुआत में त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने और अंतिम तौर पर आखिर में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये कहता है कि वो नए आदमी का पोर्टफोलियो बढ़ाती है, उसको संगठन में, सरकार में
और देश में एक नेता के तौर पर स्थापित करती है जी। और इसीलिए वो बार बार पत्ते फेंकते हैं। अब त्रिवेंद्र जी की बारी है, ये पुष्कर सिंह धामी जी की बारी है। अब पुष्कर सिंह धामी जी को बदले ना बदले, लेकिन ये मान के चलिए आप कि कम से कम नए मंत्रिमंडल जो भी नया बनेगा, जो भी नया स्वरूप होगा, उसमें 6 नए मंत्री होंगे। जी ऐसी जी बिल्कुल अरुण जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल हम देख सकते हैं, नेतृत्व परिवर्तन हो या ना हो जैसा कि आपने बताया, और कहीं ना कहीं धामी सरकार के किए गए कामों से देखिए आला कमान प्रभावित भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर तमाम जब जेपी नड्डा जी भी उत्तराखंड आए चुनाव के दरमियान भी और नहीं भी, उस वक्त भी कहीं ना कहीं धामी जी की बहुत तारीफ की जा रही थी। तो नेतृत्व परिवर्तन हो ना हो, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूर होगा, ये जरूर लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं या जिस तरीके से चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। जी मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, जिस दिन निशंक जी को हटाया गया था जी, उससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यही परेड ग्राउंड में थे जी, जो आज राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और 2 दिन पहले उन्होंने निशंक जी को परेड ग्राउंड में अंत्योदय कार्यक्रम में क्लीन चिट दी थी जी, और 2 दिन बाद निशंक जी हटा दिए गए थे। तो ये भारतीय जनता तो कुछ पार्टी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है। राजू मौर्य जी, आपका रुख करना मैं चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि नेतृत्व परिवर्तन की बात को खैर हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि दिल्ली जो है ना हर बार धक-धक लोगों की बढ़ा देता है, और स्पेशली उत्तराखंड तो चल रहा है कि भाई यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन कभी भी हो सकता है और होता रहा है। इसलिए अब अगर मुख्यमंत्री बदलेंगे तो मुझे नहीं लगता अब लोगों को आदत हो गई, क्योंकि अभी ये जो बैक टू बैक 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तीसरे मुख्यमंत्री धामी जी बनाए गए, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को भी लगता है कि हो सकता है ऐसा हो जाएगा, या हो पहले होता था कि अरे ये कैसे हो गया, अभी लगता है हाँ अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने किया तो कोई बात नहीं। तो ऐसे में अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है वो तो बात की बात है, लेकिन मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होता है तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल यहाँ अभी जर्मनी घूम रहे हैं और वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मंत्री है ही नहीं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उत्तराखंड जैसा आप कह रहे हैं और सबको मालूम है, जग जाहिर है जी, जब यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाते हैं तो मंत्री बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे सिर्फ हटाने से इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने वाला। सोल्यूशन ये होना चाहिए, जैसे कि अभी रोडवेज का 214 करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश के पास में पेंडिंग था वो उत्तराखंड को वापस मिला है, 2 पार्टों में मिला है। उस पैसे को क्या सही प्रकार से उत्तराखंड राज्य के हित में, जैसा कि ग्रीन एनर्जी जो आजकल नई बसेस चल रही हैं जो कि बैटरी संचालित होती हैं या ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, तो क्या पैसा उस जगह पे लगाया जाना है? जो नए मंत्री आएंगे क्या उनकी इस प्रकार की सोच है कि जैसे कि ये पेपर लीक वाले मामले हो गए, या जो पर्वतीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों को तमाम लैंड अलॉट्स कर दी गई, इन सब चीजों पे क्या रोक लगाने की इनकी मंशा है? महत्वपूर्ण तो ये होगा नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए, मंत्री बदल जाए, लेकिन उत्तराखंड का हाल नहीं बदला। इन 22-21 पूरे साल पूरे हो गए, 22वां साल चल रहा है, इसमें सब कुछ बदला, लेकिन उत्तराखंड की बदहाली नहीं बदली। आज भी अगर एक गांव में 40 परिवार रहते थे तो वहां से उत्तराखंड बनने के बाद 20 परिवार हो गए, और आज 22 वर्ष बाद जो है वहां पर 2 परिवार 4 परिवार रह गए। तो क्या इस पर फोकस होकर काम करने की जरूरत है या नहीं? लेकिन दुर्भाग्य ये है, ना कांग्रेस के लीडर्स इस पे सीरियस हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स सीरियस हैं। जितनी सीरियसनेस ये दिखाते हैं अपने नेताओं को मौका देने का, यानी एक के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री का टैग और सुविधाएं देने में जितनी ये तत्परता दिखाते हैं, उतनी तत्परता अगर ये क्षेत्रों में जाकर के और जमीनी रूप से पहाड़ों पर जाकर के देखे कि क्या वहां पर किस चीज की आवश्यकता है। मैं लगभग हर डिबेट में इस बात को रखता हूं कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में हाई सेंटर हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल बनने चाहिए। इस पर तो देखिए राजू मौर्य जी, इसमें कोई दुराई नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस होना चाहिए। रवीन जी फिलहाल अभी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, या फिर ऐसी व्यवस्थाएं शायद उन्होंने कर रखी हैं। रवीन जी रुकिए, राजू जी आऊंगी मैं। रवीन जी जवाब दीजिए, अनम्यूट करें खुद को। जिस प्रकार से विपक्ष के लोग, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये इस तरीके का परसेप्शन बनाना चाहते हैं जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है, सब बदहाल है। अच्छा, इनके पास अपना कोई उदाहरण नहीं है। आज आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एम्स खोलने का काम नहीं किया? ठीक है,
आज विश्वविद्यालय खुलने का काम तो आपके मंत्री दिल्ली जाके इलाज क्यों करवा रहे हैं? सुन लो ना, अरे भाई सुन लो ना, अभी दे दूंगा तो सही रहेगा। आपकी सीएमओ जाकर के मैक्स हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हो रही है? 19 करोड़ अच्छे अस्पताल बनाए हैं तो आपकी मंत्री दिल्ली में जाकर क्या कर रही हैं? वहां पर क्यों इलाज करवा रही हैं अपना? आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जी मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे में डिबेट। रवींद्र जी देखिए, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। देखिए रवींद्र जी, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन रवींद्र जी मैं हूँ यहाँ पर। राजू मौर्य जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ठीक है रवींद्र जी, कंटिन्यू करिए। देखिए जिस प्रकार से आज इस प्रदेश, शीशपाल जी इसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। चाहे ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग से रेलवे लाइन हो, ऑल वेदर का काम हो, सारे तीर्थ स्थलों को मिलाने का काम हो, पलायन को लेके एक बड़ा बजट पास करने का काम हो, इस प्रदेश में जिस प्रकार की योजनाओं को लेके एम्स बनाने का काम हो, विश्वविद्यालय बनाने का काम हो, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो, ये सारे तमाम काम आज प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नेतृत्व में जाम रानी विद्युत परियोजनाओं, किसाऊ विद्युत परियोजनाओं, टीरी में इतना बड़ा टीरी झील में विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनाने का कार्य हो, तो ये तमाम रोजगार को। रवींद्र जी देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि फिर ये जो खबरें आती हैं कि प्रसव की पीड़ा के दौरान महिला अस्पताल नहीं पहुंच पाती है, रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे देती है। अगर मैं मान लेती हूँ अस्पताल है, मैं मान लेती हूँ कि आपने बहुत अस्पताल बना रखे हैं, लेकिन आपकी रोड कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम जो है दूर क्षेत्रों में वो कैसे सुधरेगा? शिक्षा की बात की जाए तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये देखिए, ये दिक्कतें हैं, आपके मेडिकल स्टाफ की कमी है, ये डॉक्टर्स ही बताते हैं। लंबी समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या। राजू मौर्य जी आती हूँ मैं। नहीं देखिए, मैं ये नहीं आपके माध्यम से हमने बिल्कुल खत्म कर दी। ठीक है, घर घर के बाहर। ठीक है राजू मौर्य जी, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे। देखिए, जिस प्रकार से आप अगर हमारी और आम आदमी की तुलना नहीं कर सकते, इन्होंने जिस प्रकार से हर गली में ठेका खुलवाने का काम किया, हर हाथ में बोतल देने का काम किया, वो हम नहीं कर सकते। गली गली मोहल्ला क्लिनिक्स भी तो खुलवाए हैं, उनका जिक्र कौन करेगा? मोहल्ला क्लिनिक, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक कौन खोलेगा? उनके सरकारी स्कूलों का वो जिक्र करते हैं। सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो देखी है आपने? आपको सिर्फ शराब दिख रहा है, आपको गली गली शराब दिख रही है केवल। एक सरकारी स्कूल, सुनिए, मेरी 8th तक क्लास दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई है। आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था मैंने देखी है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था C1 के दिल्ली जनक। रवींद्र जी देखिए, आम आदमी पार्टी से खुद को कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का भी वो अस्तित्व नहीं है कि आप उनसे खुद को कंपेयर करें। उसकी स्कूल की स्थिति मैंने देखी है क्या बदतर कर दी है। मैं पढ़ा हूँ जिस स्कूल में, मैंने जाके देखा। ठीक है रवींद्र जी, ठीक है। शीशपाल जी रुक जाए रवींद्र जी, अभी फिलहाल आपने क्या किया क्या नहीं किया, मैं इस पर बात, आज डिबेट है ही नहीं। डिबेट इस बात पे है कि जो दिल्ली दौरा है उसके बाद आगे क्या होने वाला है, आपने क्या किया क्या नहीं, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। शीशपाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यसी जी, आज प्रदेश के जो राजू मौर्य जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, थपलिया जी इसके बाद आपको रुक करूंगा। यसी जी एक मिनट। यसी जी, आज प्रदेश के जो हालात हैं और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रकरण के खुलासे के बाद आज प्रदेश का नौजवान हताश है और प्रदेश की जनता भी न्याय चाहती है। और ये न्याय तभी मिलेगा कि जो अक्षम नेतृत्व है, जिस नेतृत्व की नाक के नीचे ये सारा खेल खेला गया और नेतृत्व केवल अपनी जो है पीठ थपथपाने का काम कर रहा है कि हमने। शीशपाल जी, आप तो आमादा ही हो गए नेतृत्व परिवर्तन पे। अभी नेतृत्व परिवर्तन हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि लो, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करती रहती है, कोई काम धाम नहीं है इनके पास। अरे यसी जी, जब ये सरकार, अगर आप बात पर, एक मिनट शीशपाल जी, अगर आप बात पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते रहेंगे तो उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री मिल पाएंगे, व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी यहाँ पर। यसी जी, आप देखिए, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं, मेरी समझ क्यों नहीं करूं मैं? शीशपाल जी चिट भी अपना, पद भी अपना, सब कुछ अपना। भ्रष्ट नहीं मानती आप, मुख्यमंत्री को भ्रष्ट नहीं मानती। मंत्री अगर भ्रष्ट है तो फाइलों का अनुमोदन कौन? मंत्री भ्रष्ट हैं, रोज डिबेट हो रही है, रोज चर्चा हो रही है, लेकिन हर बात में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, नेतृत्व तो परिवर्तन हो जाए इसके बाद, ताकि आपको खलियार बैठे विपक्ष को एक और मुद्दा मिल जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक नया मुख्यमंत्री ले आई है। क्यों शीशपाल जी, यही चाहते हैं आप बताइए। अगर कोई रवींद्र रुक जाइए, परिश्रम दे रहा है, उसके मंत्री ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे तो उसकी जिम्मेदारी। शीशपाल जी देखिए, ठीक है, देखिए ये जो हुआ, शीशपाल जी देखिए ये जो हुआ, मैं इसके फेवर में तो नहीं हूँ,
लगातार हम इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। और अगर फेर बदल होता है, ये मंत्री बदले जाते हैं, तो सिर्फ मंत्री ही बदले ना जाए, उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, जो जो दोषी हो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। और अगर ऐसा होता है और धामी सरकार में ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पे। देखिए, मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए। हम साफ बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बनता है। जिसके मंत्रिमंडल में इतने मंत्री भ्रष्टों और भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा हो, कार्रवाई हो रही है, अब उसमें शक की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसे मुख्यमंत्री का क्या करेंगे आप बताइए? फाइलों का अनुमोदन कौन दे रहा है? इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज है कि नहीं? जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के अपने कर्तव्यों का पालन न कर पा रहा हो, उस व्यक्ति को जो है अपने ट्विटर हैंडल और कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। आप बताइए, जांच चल रही है विधानसभा में फर्जी घोटाले की, अभी तक प्रेमचंद का अग्रवाल का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? फर्जी लिस्ट क्यों साफ करी? इतना देर क्यों लग रही है निर्णय लेने में? अभी मैं और आप भी इस पर डिबेट करेंगे। शीशपाल जी थोड़ा पेशेंस रखिए। राजू मौर्य जी, राजू मौर्य जी अपनी बात को पूरा करिए। रविंद्र जी रुक जाइए, रविंद्र जी रुक जाइए, आपको मौका दूंगी मैं। राजू मौर्य जी, रविंद्र भाई को बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। ऐसी एक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर प्रवक्ता है, और उन्होंने हमारे प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को चैलेंज कर दिया कि आपने कोई स्कूल नहीं बनाया, सारे स्कूल बदहाल है, और हम मीडिया के साथ खड़े हो गए। हमने पूछा, आप बताइए जिस क्षेत्र में आप चैलेंज करता हूं, चैलेंज एक स्कूल भी दिखा दे, माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं। आप सिर्फ फर्जी वाला, आपने सिर्फ कमरों के साइज बढ़ाए स्कूल के, और आपने एक स्कूल की कीमत 25 लाख रुपए, जो 2-1.5 लाख रुपए में सिर्फ पुताई हुई है, उसके 25-25 लाख रुपए बड़ा स्कैम है, हजारों करोड़ हो गया। अरे रविंद्र जी रुक जाइए, रविंद्र जी रुक जाइए, अभी वक्त चूंकि हमारे पास बहुत कम है। पीसी थपलियाल जी जी क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है नेतृत्व परिवर्तन नैतिकता के आधार पर जो बात बात पे इस्तीफा मांगा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आपको लगता है कि ये इस्तीफा देने वाली बात है? अगर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, फेरबदल होता है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है या कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीका हो सकता है, या फिर ये बात बात पे कहना है कि मुख्यमंत्री ही बदल देना चाहिए, उसके बाद फिर खुद ही ढिंडोरा लेके पीटेंगे कि लो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल दिया। कांग्रेस में वो शक्ति नहीं रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को विवश कर सके, क्योंकि प्रचंड बहुमत की ये सरकार निश्चित रूप से जो आपस के इनके अंतर्द्वंद थे वो भी इतने कमजोर पड़ गए कि जो कोश्यारी जी का ग्रुप है वो बहुत ही सबल और शक्ति के रूप में उत्तराखंड में इस समय स्थापित है, और वही कोश्यारी जी के जो ये धामी जी उसी जमात के सिपाही हैं। अब बात आती है नेतृत्व किस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, वही अपनाएंगे जो त्रिवेंद्र ने अपनाया, क्योंकि अगर ये पूरे के पूरे खाली पदों को भी भरते हैं तो उत्तराखंड में फिर अन्य जिनको पद नहीं मिले हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तराखंड में राजनीति व्यवसाय बन गई है और हर मंत्री का एक डकैती कार्यकर्ताओं का गैंग होता है, खाना पिलाना पड़ता है। अब वो जितने बाहर होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार बन चुका है राजनीति। हमारा दुर्भाग्य है और इससे हम बच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे जो आज ले देकर जो कुछ भी यहाँ की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी के हवाले हो चुकी है, उनके आगे हाथ खड़ा करके खड़ी है। अब उसको किस तरह से ये लोग हैंडल करते हैं, इनका बस की नहीं है कि जो मुख्यमंत्री को बदल दें, क्योंकि आज मैं पहले भी बोला कि अनिल बलूनी जो इनको दिखते हैं, अनिल बलूनी जी भी वो शक्ति नहीं रखते हैं जो अन्य के पास है, क्योंकि उनका एक अलग ग्रुप है। अब ग्रुपों की बात करना बड़ा खराब लगता है, क्योंकि हमारी राजनीति यहाँ पे ग्रुपों में चलती है। क्योंकि आपने निशंक का उदाहरण दिया था शर्मा जी ने कि यहाँ पे गडकरी, क्योंकि गडकरी के बेटे की शादी में क्या शिरकत कर दी निशंक ने, वो बड़ा अपराध किया। उस अपराध से आज भी वो छुटे नहीं है। वो हमेशा ये माने जाते हैं कि गडकरी ग्रुप का आदमी है निशंक। तो इसलिए तमाम लोगों यहाँ की राजनीति को देखते हुए जो धामी है, धामी को बहुत कुछ करना था। उत्तराखंड में काम करना आसान नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए, नारायण दत्त तिवारी से लेकर और ईमानदार जनरल खंडूरी तक यहाँ पे फेल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ की राजनीति, यहाँ के तमाम जो इन सबको साधना
जितना डिवाइडेड उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश भी उतना डिवाइडेड नहीं है। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चैलेंज है इस समय, रायपुर में विधानसभा बनाने का चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर बनाने का चैलेंज है, बहुत कुछ। दिल्ली में फंडिंग, क्योंकि जो चुनाव आ रहे हैं 2024 उसकी फंडिंग की जरूरत है। यहाँ पे 2024 में एमपी जिताने का चैलेंज है। इन तमाम जो बड़े बड़े समस्याएं, भस्मासुरी समस्याएं आगे हैं, उनको अकेला यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं साध सकता और न इनके पास कोई ऐसा नेता है जो साधने के लायक हो। इसलिए दिल्ली के भरोसे हमें रहना पड़ेगा। हम मजबूर हैं और दिल्ली जो फैसला करेगा हमें स्वीकारना पड़ेगा और कोई विपक्ष का कोई दबाव यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल भाजपा भाजपा भाजपा। ठीक है अरुण जी, आपका रुख करूंगी मैं। विपक्ष का कोई दबाव नहीं, जैसे कि वरिष्ठ यूकेडी नेता कह रहे हैं पीसी थपलियाल जी। और साथ ही साथ दो बातें हैं। पहला तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नेतृत्व परिवर्तन कहाँ तक सही, क्योंकि बात बात पे ये कहना कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, शीशपाल जी कह रहे हैं। उसके बाद अगर ये नेतृत्व परिवर्तन हो भी जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि हम किसी को मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और उसके बाद फिर उसको परिवर्तन करके किसी और व्यक्ति को ले आना। उसके बाद मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होता है, अगर जिन लोगों पर ये तलवार लटक रही है अगर वो लोग जाते हैं तो सिर्फ जाना ही काफी होगा या उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी? और क्या ऐसा हो पाएगा ये भी देखना होगा। अब ये तो यशी जी देखिए, ये तो जांच रिपोर्ट शीशपाल जी पर निर्भर करता है। जो जांच रिपोर्ट विधानसभा में कमेटी देगी बैकडोर भर्तियों पर, और शायद वो आजकल में देने वाली है। अनौपचारिक तौर पर जांच रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को बता दी गई है, रितु खंडूड़ी जी को, और जो औपचारिक जांच रिपोर्ट है वो देने वाले हैं 1-2 दिन में। तो उसके बाद ही उस जांच रिपोर्ट पर क्या फैसला होता है वो तो सब जाने। लेकिन प्रथम दृष्टिया तो आपने भी देखा और हमने भी देखा, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तमाम एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर सीधे सीधे आदेश उनको भर्ती करने का रख दिया गया है जी। वो तमाम चीजें हैं। दूसरी चीज, अब आप ये देख लीजिए कि केवल एक मंत्री नहीं है, 3-4 मंत्री हैं जिन पे बड़े गंभीर आरोप हैं। अब उन 3-4 मंत्रियों को बदलना है तो 3-4 नए भी लाने होंगे, बिल्कुल, और 3 पद पहले ही खाली है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सब के जो निर्णय होते हैं वो दिल्ली में बैठ के होते हैं। यहाँ अंदाज ही नहीं लगा सकता कि दिल्ली के लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है, अगर पिछले आप 1.5 महीने का घटनाक्रम देखें तो 1.5 महीने घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया जी। अब आप देख लीजिए, उसके बाद कई बार दौड़ हो चुकी है महेंद्र भट्ट की दिल्ली। अब आप ये देख लीजिए, धामी जी की कई दौड़ हो चुकी है। और हाल फिलहाल अगर आपको याद हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत की अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे की मुलाकात आपको क्या कुछ इशारा कर रही है, ये अंदाज लगाना आसान है। जी बिल्कुल अरुण जी, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब शपथ ली थी उस दौरान भी मैं थी, और उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत आए उस दौरान भी मैं थी, और जब उनका इस्तीफा हुआ उस वक्त भी, और जब धामी जी मुख्यमंत्री बने उस वक्त भी। तो कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम तो है कि दिल्ली दौड़ जो है वो आसान नहीं है। दिल्ली अगर आपको तलब किया जाता है तो तमाम चीजें होती हैं और सियासत गर्म होना लाजमी है। बिल्कुल, और ये सारे लोग दिल्ली बुलाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, इन सबको बुलाया जा रहा है। अब बुलाने में अगर प्रधानमंत्री किसी से 1 घंटे चर्चा करते हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं। अब वो क्या बात हुई ये हमें नहीं पता, लेकिन उसके राजनीतिक मायने हैं। वो कोई सौहार्द भेंट करने नहीं गए थे। बिल्कुल अरुण जी, अब देखना होगा कि ये जो दिल्ली कुछ बताया होगा। जी, अब ये जो दिल्ली दौरा है ये इसमें क्या कुछ होता है, क्या घटनाक्रम परिवर्तित होते हैं तो देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली में हैं और दून में सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहा है कि शायद नेतृत्व परिवर्तन होगा या मंत्रिमंडल में अगर विस्तार भी होता है या फेरबदल भी किया जाता है तो किन किन पर तलवार लटकी है ये भी देखना होगा। फिलहाल अब ये वापस आने पर ही जब धामी जी वापस आएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।